हाय फ्रेंड्स, इस बार हमने पुरी के ब्लू फ्लैग बीच जाने का प्लान बनाया और कुछ इस तरह से है उसका एंट्रेंस। आपको इसके लिए एंट्री करने के लिए 20 रुपये पर पर्सन टिकट लेना पड़ेगा, तभी जाके आप इस बीच पे एंट्री कर सकते हैं। ये सब लोगों के लिए नहीं है, जो जो टिकट कटवाएंगे वो एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। और हमने अपना टिकट करवा लिया, फिर हम निकल पड़े इसके अंदर। ये देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर डेकोरेट किया गया है उसके अंदर। बहुत साफ़ और बहुत सेफ़ है यहाँ पे। चेयर्स देखिए लाइन पे पड़े हुए हैं, आप लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, समंदर का मज़ा ले सकते हैं। और हम शाम के 4:30-5 बजे यहाँ आए थे और उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कंटिन्यूसली धीरे 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 बारिश हो रही थी। आप बालू से देख सकते हैं कि बालू गीला है और कितना साफ़ भी है ये समंदर। ये साइड बीच का बहुत साफ़ है, क्योंकि आप रेगुलरली नहीं जा सकते हैं। अगर आपने टिकट कटवाया होगा तभी आप जा सकते हैं, इसके अंदर की एंट्री है। और उस टाइम में रथ यात्रा का भी टाइम था, हम 14 जुलाई को गए थे, तो पुलिस जगह जगह पे तैनात थी। और मैं चल चल के जा रही हूँ तो मैं दिखा रही थी कि देखिए रेत कितना गीला है। और सब अपना अपना मज़ा कर रहे थे, कुछ कुछ फ़ोटोज़ ले रहे थे सब। देखिए समुद्र इतना अच्छा लगता है, आपको इसमें घंटों घंटों बैठने का मन करता है। और ये रही मैं पता नहीं मैं उस टाइम में क्या कर रही थी, वीडियो में क्या बोल रही थी मुझको तो याद नहीं, पर हम दोनों कुछ ऐसा गा रहे थे और मैंने कुछ क्लिप्स कैप्चर कर लिए उसके। हम ऐसे चल चल के घूम रहे थे समंदर के किनारे और मैंने 360 डिग्री का व्यू ले लिया। और ये रहा समंदर, बहुत सुंदर लगा था, बहुत अच्छी तेज़ हवा चल रही थी। आप लोगों को पता होगा, जो जो समंदर में आए होंगे उनको तो पता होगा वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है। और ये रहे हम दोनों, ये फ़ोन जस्टिस मतलब फ़ोन का कैमरा जस्टिस नहीं दे पा रहा। हम जैसे ही वहाँ पे आके थोड़ा खड़े हुए किनारे, बारिश शुरू हो गई। फिर हम भाग भाग के वहाँ पे हट जैसा बना था उधर जाके बैठ गए कुछ देर। फिर बारिश ख़त्म हुई और मैंने बोला कि मेरा ऐसे एक वीडियो लो जिसमें मैं चल चल के जा रही हूँ, बैक शॉट। और समंदर की लहरें मेरे कदमों को टच कर रही होंगी, लेकिन समंदर की लहरें ज़्यादा आके टच नहीं कर पाई। और मैं ज़्यादा अंदर तक भी नहीं गई, मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर फ़ोन मेरे हाथ में आ गया और मैंने फिर से कुछ कैप्चर किया। उस साइड में एक होटल है, हमको होटल का नाम तो याद नहीं है, लेकिन अगर आप आएँ कभी पूरी टूरिस्ट के रूप में तो आप उस होटल में रह सकते हैं और सामने सी व्यू ले सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको। हमारा तो घर ही पूरी है, तो होटल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं कभी भी हमको। हम कभी भी चाहें कहीं भी जाएं पूरी में आ सकते हैं। बहुत फॉर्चुनेट मैं फ़ील करती हूँ अपने आप को कभी कभी कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं पूरी घूमने, जगन्नाथ जी का दर्शन करने, लेकिन मैं यहाँ पे परमानेंट रहती हूँ और मैं कभी भी आके समंदर का मज़ा ले सकती हूँ। मुझे ज़्यादा किसी ओकेज़न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी घूमने फिरने के लिए या फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। और ये रहा समंदर का नमकीन पानी, थोड़े से में टच होने से रह गया, पर कोई बात नहीं। बारिश भी हो रही थी, मैं बहुत खुश थी, मेरे फेस से दिख ही रहा होगा मैं कितनी खुश हूँ। मैं पता नहीं बाय बाय कह रही थी कि हाय हाय कह रही थी, हमको वो याद भी नहीं। बाल पूरे गीले हो चुके थे और मेरा पैर भी बहुत गंदा हो चुका था, लेकिन वही तो मज़ा है समंदर में। अगर आप गए हों और चप्पल जूते पहन के गए हों तो फिर कोई मज़ा ही नहीं उस चीज़ का। फिर हमने सोचा कि हम लौट चलते हैं। 1 घंटा 1 आवर तक हम एक्चुअली रुके थे उसमें, उसके अंदर। फिर ये रहा मेरा सैंडल, मैं इसको पहन के निकल पड़ी। वो देखिए जिस होटल के बारे में कह रही थी, एकदम बालकनीज़ है, आप सी व्यू ले सकते हैं, सामने एकदम सामने बीच व्यू।
और चिल्ड्रन पार्क जैसा भी आई थिंक बना रखा है नीचे। आप अगर टिकट लिए होंगे तो आप यहाँ पे इस सीट्स का मज़ा ले सकते हैं बैठ के। हम आके कुछ देर बैठ गए थे, कुछ देर क्या, हम 5-10 मिनट ही बैठे थे। देखिए पूरे लाइन में सीट रखा है, सब आके बैठ सकते हैं। साफ़ सुथरा भी था काफ़ी। और इस साइड पता नहीं बोर्ड में कुछ लिखा था, आप पढ़ सकते हैं। ऑल चेयर्स आर रिजर्व फॉर ओनली सीनियर सिटीजन्स एंड वुमेन, लिखा था ऐसा है, लेकिन हम आप सब बैठ सकते हैं। वैसे इतना कोई स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं होता है यहाँ पे। अगर आपने टिकट काट लिया तो आप बैठ ही सकते हैं, सीनियर सिटीजन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर हम इस कारपेट पे ही चल के निकल पड़े। पैर बहुत गंदा हो चुका था मेरा। कैप्री पैंट भी थोड़ा प्लाजो पैंट्स भी थोड़ा गीला हो गया था समंदर के पानी से टच होके। और ये रहा एग्ज़िट, जहाँ से एंट्री किए उसी रोड से ही एग्ज़िट होगा, कोई दूसरा रूट नहीं है एग्ज़िट या फिर एंट्रेंस का, एक ही में आप जा सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा एक फ्रेम बना रखा है दीवार का, जहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बने हैं, स्कल्पचर्स बने हैं। ये रहा होटल, थोड़ा पास का व्यू से दिखा रही हूँ। और ये कोणार्क पता ही होगा आपको, उसका एक रेप्लिका बना हुआ है। और हम वहाँ से निकल पड़े। पार्किंग हमने आगे थोड़ा किया था, बाइक से हम आए थे। और ये एक छोटा सा कोकोनट बीच कैफ़े बना है, अभी तो बंद है, लेकिन इसमें कुछ मिलता होगा, कोई भी स्नैक्स आइटम खाने के लिए। मेरे को तो याद नहीं क्या मिलता था, लेकिन एक प्यारा सा गोल सा एक स्ट्रक्चर बना था, तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया। और साइड में एक प्लेग्राउंड जैसा था, तो वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे लोग। वे टू कोकोनट बीच कैफ़े लिखा है। और वो जो मैं होटल दिखा रही थी फ्रंट, समंदर के फ्रंट में, उसका बैक साइड रहा ये। और एकदम सामने ही हमने बाइक पार्क किया था। रास्ते में आप देख सकते हैं कितना पानी जमा है, तो बारिश तो काफ़ी हो रही थी उस टाइम में। रथ यात्रा के 2 दिन पहले का ये वीडियो था, उस दिन हम गए थे। फिर हम बाइक से निकल पड़े घर। लौटते वक्त हमें रास्ते में थोड़ा लस्सी पीने का मन हुआ, तो हम उतर के वहाँ पे रबड़ी लस्सी पिया हमने। ज़्यादा इसमें कुछ गिरता नहीं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत यम था, बहुत रिच। ज़्यादा ठंडा नहीं था, ऑफकोर्स अधिक ठंडे की ज़रूरत नहीं थी, बारिश तो वैसे ही हो रहा था। एकदम दूध रबड़ी, बहुत टेस्टी लग रहा था, पेट फुल हो गया। 60 रुपीज़ आई थिंक पर ग्लास था। और इसको पी के हम निकले। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।